खींच लेंगे कुर्सी से। हरियाणा सरकार हाय हाय, हरियाणा सरकार हाय हाय, सरदार मर गया हाय हाय, कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से। हमें चाहिए हमें चाहिए। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देते हैं कि 1 तारीख को हम पंचकुला का घेराव करेंगे। हुए भी शर्म आ रही है कि हम सबसे ज्यादा एजुकेटेड क्लास आज सड़कों पर आई है इस सरकार के तहत अपनी मांग रखते हुए। ये बहुत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश का जो शिक्षक है, देश की भावी भविष्य की जो पीढ़ी है उसका निर्माण करता है, अगर वो भी जाके आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, तो इससे बुरी बात तो देश में कुछ हो ही नहीं सकती। जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद नारी शक्ति। हम देखें आज हमारे कितने भाई बहन वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, मरने की स्थिति में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनकी सुध नहीं ले रहा। क्या यही सरकार का धर्म है अपनी जनता के प्रति? सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार ने ये एक्सटेंशन लेक्चरर के प्रति कोई भी जो रुख अपनाया हुआ है, अगर इसने अपना बदलाव नहीं किया तो इसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब इनको वोट चाहिए होता है तब ये क्या कहते हैं, देश का विकास। कहाँ है देश का विकास? ये विकास है कि हम सड़कों पर खड़े हैं। हाय हाय, हरियाणा सरकार हाय हाय, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चाणक्य ने कहा था कि मतलब किसी भी देश का प्रलय हमारी गोद में खेलता है। अगर हम नाराज़ होंगे तो बच्चे तो हम उनको पढ़ा क्या पाएंगे? हमें यही नहीं पता कि हमारी जॉब सिक्योर है या नहीं। आज हमने हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी का, सीएम जी का पुतला फूका है, और वो इसलिए फूका है कि जैसा कि आप जानते हैं पिछले 1 महीने से हम सभी 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर धरने पे बैठे हुए हैं। हमें 10-10 साल 12-12 साल हो गए हैं काम करते करते, और उसके बावजूद भी इन्हें इतनी परवाह नहीं है कि हम इस जॉब सिक्योरिटी के नाम पर इनको इतनी परवाह नहीं है कि हमारे जो घर, मेरे साथ 5 मेंबर है मेरे घर में, वो सभी कहाँ जाएंगे? वो भूखे मरेंगे। अगर मेरी नौकरी जाती है तो वो 5 भी तो भूखे मरेंगे। मेरे अकेले का सवाल नहीं है, मेरे साथ 5 और हैं, और अगर मैं 2000 को गुणा करूँ 5 से तो ये 10,000 लोग होते हैं। तो हम अकेले की बात, मेरे अकेले की बात नहीं है, 2000 लोगों की बात नहीं है, ये एक पूरे 10,000 लोगों का समूह है, ग्रुप है, जिसमें बच्चे भी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और हमारे घर वाले भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं। वो दोनों ही मेरे पे आश्रित हैं। तो मेरा हरियाणा सरकार से निवेदन है, गुजारिश है, कृपया करके हमें जॉब सिक्योरिटी दें। साथ ही आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनको जल्दी से जल्दी मतलब वहाँ से फ्री करें। और हम सभी यही चाहते हैं कि जो जॉब सिक्योरिटी है वो हम लेके रहेंगे, ये हमारा हक है। क्योंकि हम पिछले 12-12 सालों से इन कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारी उम्र निकल चुकी है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर यहाँ से भी निकाले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए और चाहिए। अब करेंगे। मैंने कल भी पूछा था और मैं आज एक बार फिर दोहराना चाहूँगी। 1 मार्च से आप लोग घेराव करने की बात कर रहे हैं, आपके और सरकार के बीच में बच्चों का कितना नुकसान होगा सर? चाणक्य ने कहा था कि मतलब किसी भी देश का प्रलय हमारी गोद में खेलता है। हमारी का मतलब है प्राध्यापकों की गोद में खेलता है। अगर हम नाराज़ होंगे तो बच्चे तो हम उनको पढ़ा क्या पाएंगे? हमें यही नहीं पता कि हमारी जॉब सिक्योर है या नहीं है। हम ऐसी टेंशनबाजियों में दिमाग में लेके सोते हैं, सुबह उठते हैं, अगले दिन हमें ये नहीं पता होता कि जॉब आज रहेगी या नहीं रहेगी। कल का तो कोई पता ही नहीं, आज का ही नहीं पता कि आज कोई लेटर आ जाए हमारे पास कि भाई आप सबको निकाला जाता है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे इस कॉलेज में 7000 बच्चा है और हम 150 लोग हैं इस एक कॉलेज में। अगर हमारा नुकसान हो गया तो उन 7000 बच्चों का तो ऑलरेडी नुकसान है। नेहा जी, आज कलम छोड़कर क्रांतिकारी बन गए हैं, क्या कारण है? मेरे को ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि हम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्लास आज सड़कों पर आई है इस सरकार के तहत अपनी मांग रखते हुए। ये बहुत शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए, और हमें आज बहुत हीन भावना आ रही है कि जहां हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने राइट के लिए खड़े हो, वही काम आज हमें करना पड़ रहा है और सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग PhD हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जो एक क्वालिफिकेशन एक प्रोफेसर के लिए चाहिए होता है। उसके बावजूद भी 10-12 साल से संघर्ष करने के बाद भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। शर्म है ऐसी सरकार पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है,
और ऐसे में बेटियां सड़कों पर खड़ी हैं, सरकार को क्या कहेंगे आप? आप जरा ये कैमरा घुमाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बेटियाँ अपने हक के लिए अपना घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ अपने हक के लिए खड़ी हैं। जो उनका राइट है कि उन्हें क्या चाहिए, एक मांग जॉब सिक्योरिटी। वहाँ पंचकुला में हमारे साथी वो मरने के नौबत आ चुकी है उनकी, और ये सरकार इतनी अंधी बहरी हो चुकी है। जब इनको वोट चाहिए होता है तब ये क्या कहते हैं, देश का विकास। कहाँ है देश का विकास? ये विकास है कि हम सड़कों पर खड़े हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अब इसे चेतावनी समझे कि हम 1 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, हमारे 2000 साथी वहाँ पहुँचेंगे। सर, कल जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री के नाम, क्या कोई कांटेक्ट किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोगों से? नहीं, अभी ऐसे तक तो प्रशासन की ओर से हमारे पास जो है किसी ने कोई जो है कांटेक्ट नहीं किया है, और हम जो है लगातार जो है सरकार से अपनी मांग जो है बोल रहे हैं उनको, और हमने कई बार जो है शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की है, और जो है माननीय मुख्यमंत्री के जो है PA हैं उनसे भी मिले हैं, और अभी तक जो है हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले लगभग 1.5-2 साल से सरकार जो है सभी मांग पूरी करने की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन से आगे कुछ नहीं होता है। और हम जो है पिछले लगभग 1.5 महीने से जो है हमारा वहाँ पर पंचकुला में अनशन चल रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले जो है CM आवास का घेराव भी किया था, तो CM आवास के घेराव के दौरान भी जो है कोई भी प्रतिनिधि सरकार का नहीं आया है। तो अब हमारे कुछ साथी जो हैं पंचकुला में आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही है, और आज तक जो है सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचा है, कोई हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर सरकार ने ये एक्सटेंशन लेक्चरर के प्रति कोई भी जो रुख अपनाया हुआ है, अगर इसने अपना बदलाव नहीं किया तो इसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम 1 मार्च को जो है पूरे हरियाणा के जितने भी एक्सटेंशन लेक्चरर हैं तो वो जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, और इसकी चेतावनी हम पहले भी दे चुके हैं। और इस बार जो है हमने लगभग पूरे हरियाणा में जो है आंदोलन भी हो रहे हैं, और सभी लोग जो हैं जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी दे रहे हैं, और इसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। सरकार ने कहा था कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स को जो है सामान्य टीचर्स की तरह नौकरी मिलेगी, रोजगार पर रखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों पे जॉब का खतरा आ गया। सरकार की वादा खिलाफी पर क्या कहेंगे? सरकार की वादा खिलाफी में मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि 9 तारीख को भी हमने जाकर एजुकेशन मिनिस्टर का घेराव किया, उसके बाद 16 फरवरी को हम लोगों ने जाकर CM का घेराव किया, और आज की डेट में हम देखें आज हमारे कितने भाई बहन वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, मरने की स्थिति में है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनकी सुध नहीं ले रहा। क्या यही सरकार का धर्म है अपनी जनता के प्रति? अब अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम ये चेतावनी देते हैं कि 1 तारीख को हम पंचकुला का घेराव करेंगे। अनिल जी, एक छात्र के जीवन में अध्यापक की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी के बाद अब अध्यापक सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, कहने की बात तो ये है कि आज इस सरकार की ये स्थिति है कि अब तक तो किसान बैठे, मजदूर बैठे, तो वो तो कह दी कि भाई ये आतंकवादी हैं, ये घर से फ्री हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश का जो शिक्षक है, जो देश की भावी भविष्य की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसका निर्माण करता है, अगर वो भी जाके आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, तो इससे बुरी बात तो देश में कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि भारत का भविष्य अगर हमें बनाना है तो उसको हमें सुरक्षित हाथों में देना, और वो सुरक्षित हाथ कौन से? हमारे लेक्चरर हैं, जो हमारे साथी प्राध्यापक हैं, ये सभी हमारे सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम भारत का भविष्य कहाँ से सुरक्षित करेंगे? खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।